अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हमने इसका लास्ट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर। तो किसी भी कैपेसिटर में चार्जिंग किस तरह होती है और डिस्चार्जिंग किस तरह होती है। द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ कैपेसिटर एंड अ रेजिस्टर इज कॉल्ड आरसी सर्किट, यानी ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों मौजूद हों, ऐसे सर्किट को आप कहते हैं आरसी सर्किट। जैसा कि आप इस सर्किट में देख सकते हैं कि इसमें रेजिस्टर भी मौजूद है और कैपेसिटर भी मौजूद है, तो ऐसे सर्किट को आप क्या कहेंगे? आरसी सर्किट। तो अब देखते हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर किस तरह से होती है, किसी भी कैपेसिटर की चार्जिंग किस तरह से होती है। जैसा कि आपको इस डायग्राम फिगर ए में नज़र आ रहा है कि अगर स्विच एस को पॉइंट टर्मिनल ए के साथ कनेक्ट किया जाए तो आप देख सकते हैं कि ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। ये कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो जब कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्ट होगा तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा और ये कैपेसिटर एकदम से मुकम्मल चार्ज नहीं हो जाएगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होना शुरू होगा और चार्ज होता होता मुकम्मल चार्ज हो जाएगा। और जब मुकम्मल चार्ज इस बैटरी से निकलकर इस कैपेसिटर की प्लेट्स पर पहुंच जाएगा, यानी मुकम्मल चार्ज हो चुका होगा, मज़ीद चार्ज नहीं हो सकता, तो उस वक्त चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा और चार्ज की वैल्यू क्या होगी? क्यू नाट इज इक्वल टू सी वी नाट। अब इस चार्ज की ग्रोथ, यानी जो चार्ज कैपेसिटर की तरफ पहुंच रहा है और कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, इस चार्ज की ग्रोथ कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर मुख्तलिफ रेजिस्टेंसेज पे मुख्तलिफ होती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम बी जिसको नाम दिया गया है, कि अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट। अगर रेजिस्टेंस कम होगी यानी चार्ज के रास्ते में यहाँ पर रुकावट कम होगी तो चार्ज तेजी से फ्लो करेगा। यहाँ से जब तेजी से फ्लो करता हुआ कैपेसिटर की प्लेट्स पर पहुंचेगा तो कैपेसिटर तेजी से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हॉरिजेंटली टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है और वाई एक्सिस पे वर्टिकली चार्ज को रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे देखें, थोड़ा सा टाइम गुजरा है तो चार्ज एकदम से इंक्रीज हुआ है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम है, रुकावट बहुत कम है, तो चार्ज जल्दी से इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने के बाद जब ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, तो फिर उसके बाद उसकी इक्विलिब्रियम वैल्यू हो जाएगी, यानी अब मज़ीद चार्ज स्टोर नहीं हो सकता। अब चार्ज की वैल्यू आप देख सकते हैं वर्टिकली बढ़नी चाहिए थी, लेकिन अब यहाँ पर नहीं बढ़ रही, अब सिर्फ हॉरिजेंटली ये ग्राफ चल रहा है। तो उसका मतलब है टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन चार्ज नहीं बढ़ रहा। तो इसका मतलब है ये अब इक्विलिब्रियम पोजीशन है, कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो चुका है। और इसी तरह अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो आप देख सकते हैं कि चार्ज के रास्ते में रुकावट ज़्यादा होगी। यहाँ पर जब चार्ज के रास्ते में रुकावट ज़्यादा होगी तो चार्ज आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करके इस प्लेट तक पहुँचेगा, यानी कैपेसिटर तक पहुँचेगा। अब उसके रास्ते में रुकावट ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर है चार्ज स्लोली फ्लो करेगा। जब चार्ज स्लोली फ्लो करेगा तो इस ग्राफ से देख सकते हैं कि टाइम बढ़ने के साथ साथ चार्ज पहले से कम स्पीड में फ्लो हो रहा है, यानी इस ग्राफ का स्लोप पहले ग्राफ से कम है। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर अब स्लोली चार्ज हो रहा है और आप देख सकते हैं चार्ज होते होते फाइनली ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, यानी जब कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं
कि ये ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन पे आपको पता है कि दोनों एक्सेस की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर दोनों एक्सेस कौन कौन से हैं, एक है Q यानी चार्ज और दूसरा क्या है, टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑरिजिन पे जब टाइम 0 होता है तो उस वक्त कोई चार्ज यहाँ से कैपेसिटर तक नहीं पहुँचा। टाइम 0 का मतलब जब आपने नोट करना शुरू नहीं किया तो उस वक्त चार्ज यहाँ तक नहीं पहुँचा, यानी जब आपने यहाँ पर स्विच कनेक्ट नहीं किया था तो उस वक्त बैटरी चूंकि इसके साथ कनेक्ट नहीं थी तो इसके ऊपर चार्ज क्या था, 0। तो इसका मतलब है कि जब टाइम 0 है तो चार्ज भी 0 होगा, लेकिन जब टाइम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो चार्ज भी ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और फाइनली इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंच जाएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, Q नॉट इज इक्वल टू CV नॉट। अब किसी भी कैपेसिटर की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग रेजिस्टर और कैपेसिटर के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, यानी रेजिस्टर कितना यूज किया है और कैपेसिटर कितना यूज किया। अब आपको मैंने बताया है कि रेजिस्टर अगर रेजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो चार्ज आहिस्ता आहिस्ता फ्लो होना शुरू होगा, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो चार्ज जल्दी से इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब है कि चार्ज डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर और दूसरी कैपेसिटेंस के ऊपर, यानी इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटेंस कितनी है। तो दूसरा चार्जिंग या डिस्चार्जिंग इस कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी तो टाइम भी ज़्यादा लेगी, अगर कैपेसिटेंस कम होगी तो टाइम भी कम लगेगा। अब R और C दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग डिपेंड करती है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के प्रोडक्ट के ऊपर, और आर सी का प्रोडक्ट लिया जाए तो इसकी यूनिट्स टाइम के बराबर आती हैं और इस टाइम को आप कहते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट की तरफ आते हैं। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, द टाइम ड्यूरिंग विच द कैपेसिटर चार्जेस टू 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। कि ऐसा टाइम जिसमें कैपेसिटर का 63% टोटल चार्ज का 63% चार्ज कैपेसिटर तक पहुंच जाए, ऐसे टाइम को आप कहते हैं टाइम कांस्टेंट। यानी ऐसा टाइम, वो टाइम यहां पर देख सकते हैं, वो टाइम जिस टाइम में टोटल चार्ज का 63% कैपेसिटर तक पहुंच जाए, यानी कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाए, उस टाइम को आप कहते हैं टाइम कांस्टेंट। अब ये टाइम कांस्टेंट क्यों कहते हैं, टाइम कांस्टेंट की टर्म क्यों यूज की जाती है, क्योंकि जो ही आप कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इनिशियली चार्ज बहुत तेजी से फ्लो होकर इस कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर पहुंचना शुरू हो जाता है। अगर इस प्लेट को देखें तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू होगा। तो इनिशियली अगर आप देखें एक चार्ज इसके ऊपर आता है तो जल्दी आ जाएगा, दूसरा चार्ज आता है तो सामने पहले एक और पॉजिटिव चार्ज पड़ा है तो वो पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, लेकिन फिर भी बैटरी की ईएमएफ की वजह से ये इस प्लेट के ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसी तरह जूं-जूं चार्जेस इस प्लेट के ऊपर पहुंचते जाएंगे तो फर्दर आने वाले चार्जेस को रिपेल करेंगे, यानी फर्दर आने वाले चार्ज की स्पीड स्लो होगी और वो स्लोली इस प्लेट के ऊपर पहुंचेगा। इसकी एग्जांपल बिल्कुल उसी तरह से है कि अगर आपके पास एक गुब्बारा है, उसमें मुकम्मल आपने हवा भरी हुई है और उसके किसी एक साइड पर आप पिन लगा देते हैं, यानी उसके ऊपर सुराख कर देते हैं, तो गुब्बारे में जब हवा ज़्यादा होती है तो बहुत तेज़ी से निकलना शुरू करती है, लेकिन जूं-जूं उसमें हवा कम होती है तो उसमें से निकलने की रेशो भी, गुब्बारे में से हवा निकलने की रेशो भी बहुत कम हो जाती है।
तो बिल्कुल यही इसी तरह से ये कैपेसिटर भी चार्ज होगा। इनिशियली बहुत तेज़ी से चार्ज होता है, लेकिन जूं जूं चार्ज होना शुरू होता है तो उसकी स्पीड कम होती जाती है। तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसके अंदर 63% टोटल चार्ज का कैपेसिटर के ऊपर पहुंच जाए, यानी 63% बहुत तेज़ी से इस कैपेसिटर के ऊपर पहुंचता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज पहुंचता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब इसी डायग्राम में आप देखें कि अगर इस टर्मिनल को ए की बजाय बी की तरफ जोड़ दिया जाए तो अब कैपेसिटर का इस बैटरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसके साथ ये डिसकनेक्ट हो गया। यहाँ से देख लें कि इसका कनेक्शन ख़त्म कर दिया गया है। जब ये बैटरी के साथ डिसकनेक्ट होगा और रेजिस्टर के साथ सिर्फ ये कनेक्ट है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा। डिस्चार्ज किस तरह होगा, यानी यहाँ से पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट से निकलकर नेगेटिव प्लेट की तरफ आना शुरू होगा और नेगेटिव प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसका मतलब है कि इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा, और ये उस वक्त तक होता रहेगा जब तक यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स पर चार्ज ज़ीरो नहीं हो जाता, यानी कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में डिस्चार्जिंग में अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो इसका मतलब है कि रुकावट कम होगी। यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगी तो इसका मतलब है रुकावट कम होगी। रुकावट कम होगी तो अब डिस्चार्जिंग भी बहुत तेज़ी से होगी, यानी चार्ज ने अब पॉजिटिव प्लेट से निकलकर नेगेटिव प्लेट की तरफ आना है, तो रास्ते में अगर रुकावट कम होगी तो वो ज़ाहिर है बहुत तेज़ी से निकलकर नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा। और इसी तरह अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो चार्ज भी आहिस्ता आहिस्ता, उसके रास्ते में रुकावट ज़्यादा है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लो होकर नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जब टाइम ज़ीरो है, ये देख सकते हैं यहाँ पर टाइम ज़ीरो है, लेकिन उस वक्त कैपेसिटर डिस्चार्जिंग में कैपेसिटर टाइम जब ज़ीरो है तो कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज था तो फिर डिस्चार्जिंग शुरू हुई ना। तो कंप्लीटली चार्ज था तो इसका मतलब है कि जब टाइम ज़ीरो था तो उस वक्त कैपेसिटर पर चार्ज कितना था, Q = CV0, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होते हुए वो ज़ीरो की तरफ जाएगा, यानी चार्ज आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होते हुए ये यहाँ तक ज़ीरो की तरफ आ जाएगा। जब कंप्लीटली कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा तो चार्ज की वैल्यू कैपेसिटर के ऊपर ज़ीरो होगी।